नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति। स्वागत है आप सभी का माइंड फ्यूल एक्सप्लोजन के प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का एक बेसिक टॉपिक मटेरियल एंड सॉल्यूशन। जो प्रीवियस क्लासेस हुई हैं मेरी, उनमें हम जो है मटेरियल के बारे में काफी पढ़ चुके हैं। तो आज जो मेन फोकस होगा वो सॉल्यूशन पे होगा। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, या फिर जो सॉल्यूशन बन चुका है तो आप उसको कैसे सेपरेट कर सकते हो, तो ये सब चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है मेनली वो आपका आईसीएसई बोर्ड की क्लास 4 का टॉपिक मैंने ये लिया है। कुछ बच्चों ने कहा था, ठीक है। तो और फिर भी मैं तो तब से समझाऊंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आइए, जैसा कि हमारा टॉपिक है मटेरियल एंड सॉल्यूशन, तो इसमें हमें पढ़ना मेनली आपको किसके बारे में है, सॉल्यूशन के बारे में। अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन आपका दो चीजों से मिलके बनता है, ठीक है। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, और तो जब इनको मिलाया जाता है तो आपका एक नई चीज बन जाती है जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। चलिए, आप देख रहे हो ये ग्लास है। इस ग्लास में वाटर फिल है और ये बाउल है जिसमें आप देख रहे हो मैंने शुगर ले रखी है। आप देख रहे हो कुछ ज्यादा क्वांटिटी में कौन है, वाटर। अगर मैं इस वाटर में इस शुगर को मिलाती हूँ तो क्या होगा, ये जो ज्यादा क्वांटिटी में है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। और वाटर में जब मैं शुगर को डालूंगी तो यानी जो ज्यादा क्वांटिटी में था वो क्या था, सॉल्वेंट था, और जो कम क्वांटिटी में है वो आपका सॉल्यूट है। यानी शुगर क्या हो गई, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। जब हम इसमें शुगर को डालेंगे, देखिए जैसे मैंने इसमें क्या किया, शुगर को डाला, आप देख रहे हो, दिख रही है शुगर। और जब मैं इसको मिलाऊंगी, अब ये मिलाने के बाद जो हमारा प्रिपेयर होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ये बन जाएगा आपका सॉल्यूशन। ये देखिए, ठीक है, ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, आपको इंटरेस्टिंग चीज क्या समझनी है? इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपने जब इस वाटर में शुगर को जब इसमें मिलाया तो ये वाटर अब कैसा लगेगा आपको, टेस्ट में स्वीट लगेगा, मीठा लगेगा। तो आपने कभी सोचा है कि ये जो टेस्ट में मीठा क्यों लग रहा है? चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो ये जो है, ये क्या है, वाटर लिक्विड है। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं कंपेयर टू सॉलिड कैसे रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। यानी कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। और उन स्पेस को ही जो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, शुगर क्या है, सॉलिड है, उसके पार्टिकल्स क्या कर लेते हैं, जो लिक्विड में जो स्पेस है उस स्पेस को ऑक्युपाई कर लेते हैं। अब क्या हो गई, लिक्विड और शुगर में दोनों में क्या हो गया, आपस में बॉन्डिंग हो गई, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें ये जो आपका जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है वो सॉल्यूशन कैसा होगा, टेस्ट में स्वीट होगा। तो आपको समझ में आया सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, और सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूट जो कम मात्रा में है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, जिसको मिलाया जा रहा है और जो कम मात्रा में है। सॉल्वेंट क्या है, जिसमें मिलाया जा रहा है, यानी कि जो ज्यादा मात्रा में है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। और इन दोनों को मिलाने से जो आपका जो एक तीसरी चीज बन रही है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना, एक्टिविटी भी हमने करके देख ली। अब हम जानने वाले हैं, एक तो हमें ये देखना है कि कितने टाइप का सॉल्यूशन हो सकता है, पर हम उससे पहले ये समझेंगे कि जो आपका जो सब्सटेंस है, यानी जो आप जैसे आपका सॉल्यूट कह लो या सॉल्वेंट कह लो, जो आप मिला रहे हो वही सब्सटेंस है, तो वो कितने टाइप का हो सकता है। वो आपका 2 टाइप का हो सकता है। एक तो सॉल्युबल, यानी कि जब आपने मिलाया और वो पूरा पूरा मिल गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने वाटर एंड शुगर, ठीक है, तो क्या हो गया, वाटर प्लस शुगर, या सॉल्ट भी कह सकते हो आप, ठीक है, शुगर की जगह सॉल्ट ले लीजिए, वो भी आपका कैसा होता है, सॉल्युबल। जबकि इनसॉल्युबल में, यानी कि इनसॉल्युबल मतलब जो मिले ना, जब आप कितना भी उसको मिला लो दोनों को पर वो मिले नहीं, तो वो कैसा होता है, इनसॉल्युबल।
जैसे वाटर में आप सैंड को मिलाइए या फिर वाटर में आप चौक को मिला के देख लीजिए, ये मिलेंगे नहीं कभी भी। ठीक है, तो वाटर प्लस आपका चौक ले लीजिए, या फिर इसी की जगह हम सैंड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू करके देखते हैं। चलिए आइए। जो सोल्यूशन होता है वो आपका 2 टाइप्स का होता है, एक सॉल्युबल और दूसरा इनसॉल्युबल। अब इसमें सॉल्युबल का क्या मीनिंग है? तो सॉल्युबल का मीनिंग है जब आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए, तो उससे जो आपका सॉल्यूशन बनता है उसे हम कहते हैं सॉल्युबल। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाटर है जिसमें मैंने शुगर को ऐड किया, और जब हम इसको मिलाएंगे तो आप देखोगे ये पूरी तरीके से डिसॉल्व इसमें हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि शुगर अलग रहे और वाटर अलग रहे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सॉल्युबल सॉल्यूशन। और दूसरी तरफ आप देख रहे हो एक और, ये जो आप ग्लास देख रहे हो जिसमें क्या है? वाटर है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सैंड को। देखिए, अब देखो मैं इसको जब मिला रही हूं तो आप देख रहे हो ये सैंड इसमें डिसॉल्व नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना। देखो मैं कितना भी इसको मिला लूं, लेकिन आप देखोगे कि इसमें ये जो सैंड है वो इसमें मिलेगी नहीं। आप देखो ये अलग से दिख रही है, जबकि इसमें क्या था? ये देखो, इस वाटर में आपको शुगर आई? नहीं आई, क्योंकि शुगर इसमें डिसॉल्व हो चुकी है। जबकि इस वाले वाटर में आपके जो सैंड है वो अभी भी अलग है। तो इस वाले सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? इनसॉल्युबल सॉल्यूशन। जबकि जो शुगर और वाटर का सॉल्यूशन था वो कैसा था? सॉल्युबल। और सैंड और वाटर का सॉल्यूशन कैसा है? इनसॉल्युबल। तो इस तरह से हमने सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंस को भी समझ लिया कि क्या उसमें मिल सकता है और क्या ऐसी चीज है जो आपस में नहीं मिल सकती है। तो वो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल भी हमने समझ लिया। अब हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन के टाइप्स को, यानी कि सॉल्यूशन जो है वो आपका कितने टाइप का होता है। तो देखिए सॉल्यूशन जो है, अब देखिए जो आप मिला रहे हो सकता है जो आप मिला रहे वो भी सॉलिड हो और जिसमें मिला रहे वो भी सॉलिड हो, दोनों सॉलिड सॉलिड। तो यानी कि वो कैसा आपका सॉल्यूशन हुआ? सॉलिड को मिलाया और सॉलिड में ही मिलाया। जैसे कि मम्मी लोग वगैरह आपने देखा होगा गोल्ड के इयरिंग्स वगैरह पहनती हैं, है ना। तो आपने कभी देखा होगा वो जब आप कभी सुनार की दुकान पे जाओगे तो वो हमेशा ये कहता है 22 कैरेट है या फिर 20 कैरेट या 18 कैरेट। कभी 24 कैरेट का वो आपको सामान नहीं देता है जो बना के देता है। क्यों? क्योंकि जो आपका वो होता है सोना, वो बहुत ज्यादा ब्रिटल होता है, फटाफट जल्दी से क्या हो जाता है? छार छार हो जाता है। तो उसमें कुछ ना कुछ मिलाया जाता है जिससे वो क्या मतलब उसकी जो कठोरनेस है वो बनी रहे। तो इसलिए वो किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड इन सॉलिड, जिसमें हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड लिया और कॉपर, इन दोनों को मिलाया तो क्या बनेगा? आपका जो नया सोल्यूशन होगा वो आपका क्या बन जाएगा? सॉलिड का सॉलिड में सोल्यूशन होगा। ठीक है। दूसरा होता है लिक्विड इन लिक्विड, मतलब जो आप मिला रहे हो वो भी लिक्विड है और जिसमें मिला रहे हो वो भी लिक्विड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग जूस पीते हो, है ना, जैसे कि आपका लेमन जूस होता है ना, तो उसमें आप क्या करते हो? लेमन जो है उसका भी वो भी क्या है? लिक्विड है ना। और जिसमें मिला रहे वाटर वो भी आपका लिक्विड है। अब ये जो लिक्विड इन लिक्विड है, यानी कि जो सोल्यूशन बन रहा है वो आपका 2 टाइप्स का होता है, जिसको बोलते हैं एक होता है आपका मिसेसेबल, दूसरा होता है इमिसेसेबल। मिसेसेबल से क्या मीनिंग है? मिसेसेबल में ये होता है कि जो आपका सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट होता है वो दोनों आपस में बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, यानी आप पता नहीं कर सकते कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तब इस टाइप का जो सोल्यूशन बनता है उसे हम कहते हैं मिसेसेबल सोल्यूशन। और ये जो आप देख रहे हो इस टाइप का सोल्यूशन मिसेसेबल या इमिसेसेबल, ये दोनों ही सिर्फ लिक्विड इन लिक्विड में ही आपको देखने को मिलेंगे।
मतलब उन्हें ही कहा जाता है जब आपका सॉल्यूट भी क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। जैसे सेकेंड, अब दूसरा क्या है, इमिसिसेबल। आपने देखा होगा जैसे मम्मी लोग सब्जी वगैरह बनाती हैं, तो जैसे कभी कभी ऑयल ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है कि वो सब्जी पे ऑयल दिखने लगता है बाहर। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ऑयल है वो आपका जो सब्जी आप बना रहे हो उसमें क्या है, मिलता नहीं कभी भी। तो यानी कि क्या हुआ, ऑयल और वाटर आप देख रहे हो कभी भी मिल नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब वो कैसा सोल्यूशन है, इमिसिसेबल, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में घुले नहीं, ठीक है, दोनों ही जब लिक्विड है तब की बात चल रही है। तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इमिसिसेबल सोल्यूशन। आया समझ में? ठीक है। मिसिसेबल में क्या होगा, दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, जबकि इमिसिसेबल में क्या होगा, आपके दोनों जो हैं वो आपस में मिलेंगे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर वाटर और मिल्क का एग्जांपल लिया, तो आप देख सकते हो कि आप पता नहीं कर सकते कि वाटर जो है वो कितना मिलाया गया है पानी में, ऐसे तो नहीं पता कर सकते, दोनों एकदम से मिल जाते हैं। वहीं वाटर और ऑयल जो है वो किसका एग्जाम्पल है, आपका इमिसिसेबल का। ठीक है, तो वाटर और मिल्क किसका था, मिसिसेबल का, और वाटर और ऑयल किसका है, इमिसिसेबल का। तो हमने दो टाइप के सोल्यूशन पढ़ लिए, एक तो सॉलिड इन सॉलिड और दूसरा लिक्विड इन लिक्विड। थर्ड टाइप कौन सा हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि आपने कोई सॉलिड लिया है और उसको मिला रहे हो आप किसमें, लिक्विड में। फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड वाटर। जैसे जो शुगर है वो आपका कैसा है, सॉलिड है, और जो वाटर है वो कैसा है, लिक्विड है। तो ये कैसा एग्जाम्पल हुआ, सॉलिड इन लिक्विड। फोर्थ टाइप का जो आपका है वो है आपका गैस इन लिक्विड। जैसे आपने देखा होगा सोडा वाटर, आप जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो ना, तो उसमें क्या होता है, आपको झाग आता है ना, वो किस वजह से आ रहा होता है, उसमें गैस इन्वॉल्व रहती है। तो गैस मिली रहती है किसमें, लिक्विड में, जिसकी वजह से उसमें टेस्ट आ जाता है और आपको अच्छा लगने लगता है वो सोडा, है ना। ठीक है, तो गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो जाएगा सोडा। तो ये 4 टाइप्स थे आपके किसके, सोल्यूशन के। तो इसमें हमने क्या क्या देख लिया, आपका सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन के टाइप्स, है ना। सोल्यूशन के टाइप्स कौन कौन से हो गए आपके, एक तो आपका सॉलिड इन सॉलिड, मतलब जब आप सॉलिड को सॉलिड में मिला रहे हो। दूसरा लिक्विड इन लिक्विड, अब ये भी 2 टाइप्स का था आपका, मिसिसेबल और इमिसिसेबल। फिर थर्ड टाइप कौन सा था, सॉलिड इन लिक्विड, और फोर्थ टाइप था आपका गैस इन लिक्विड। और हमने ये भी समझा था अभी कि जो आपके सब्सटेंस हैं वो आपके कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इनको, जो आपका जो सॉल्यूशन बना है उसको आप सेपरेट कैसे कर सकते हो। क्योंकि देखो जो आपका सॉल्यूशन बना है वो भी 2 टाइप्स का है, हो सकता है दोनों आपस में बहुत इजीली मिल गए हों, और या हो सकता है दोनों सेपरेट हों, अलग अलग दिख रहे हैं, मिले हैं, मिल के रखे हुए हैं पर वो मिले हुए नहीं है, तो उन्हें कैसे अलग कर सकते हो। तो इनकी अलग अलग मेथड्स हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।